एक टाइम तक साइंटिस्ट को लगता था कि एटम एक छोटी सी सॉलिड बॉल है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते थे, लाइक प्लम पुडिंग। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने डिसाइड किया, चलो टेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। सबसे पहला सवाल, गोल्ड ही क्यों? गोल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। इसको इतना पतला बनाया जा सकता है कि सिर्फ कुछ एटम्स की थिकनेस रह जाए। इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल चूज की ताकि पार्टिकल्स डायरेक्टली एटम से टकरा सके। गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स फायर किए। अब दूसरा सवाल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। उन्होंने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स फायर किए। मोस्ट पार्टिकल्स सीधे पास हो गए, कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ तो वापस ही आ गए। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, एटम को मोस्टली स्पेस एम्प्टी होता है। सेंटर में एक छोटा सा डेंस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इमेजिन करो, अगर न्यूक्लियस एक मार्बल हो तो इलेक्ट्रॉन्स स्टेडियम के आउटर एज पर होंगे, बाकी सब खाली स्पेस। रदरफोर्ड ने अब एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे, फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। बट रियल एटम्स स्टेबल होते हैं। मॉडल इनकम्प्लीट, पर एटॉमिक मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे